दीप मॉर्निंग, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड बैग और डाइवर्जेंट संकेत दिख रहे हैं। डाउ चढ़ रहा है, कमोडिटी मार्केट में कुछ पॉकेट्स में स्ट्रेंथ दिख रही है, क्या हो रहा है? हिस्टोरिकल रैली आ रही है डाउ में। अगर आप देखें 11वें दिन आपने तेजी आते हुए देखी है, और कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो हल्की बढ़त का संकेत दे रहे थे अमेरिकी बाजार, बट उसके सामने बहुत ही बढ़िया एक्शन आपको होते हुए दिखा। तो अमेरिकी बाजारों से तो कोई भी चिंता की संकेत आपको पिछले कुछ दिनों से नहीं आते हुए दिखे हैं। लगातार 11वें दिन आपने डाउ में खरीदारी देखी है, बार बार सेम ही चीज़ निकल कर आ रही है। मार्च 2017 के बाद आप देख रहे हैं जब इतनी बड़ी कंसेक्यूटिव रैली आपको डाउ में आती हुई दिख रही है। कल दमदार एक्शन रहा, अमेरिकी बाजार ओवरऑल आपको कल मजबूत दिखे, बट डाउ ऑफ कोर्स हाईलाइट था, सबसे आगे था। 185 अंक उछला है, आधे % की तेजी थी, दिन की ऊंचाई से ज़्यादा दूर बंद नहीं हुआ है, तो वो भी एक अच्छी बात थी। स्ट्रेंथ आपको अच्छी खासी दिख रही है अमेरिकी बाजारों में, और कल भी यही ट्रेंड आपको बरकरार था। 1.5 साल की ऊंचाई पर आपको डाउ आते हुए दिख रहा है। फरवरी 2022 के लेवल्स अब यहाँ पर आपको आते हुए दिख रहे हैं, और बाकी इंडेक्सेस तो हमने देखा ही है अप्रैल 2022 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रही हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक्शन था, ब्रॉड बेस्ड रैली थी। S&P 500 करीब आधा % ऊपर था, रसल 2000 में भी आपने खरीदारी देखी है, तो सेक्टोरल पार्टिसिपेशन आपको अच्छा आते हुए दिखा। बट कल इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में एक बार फिर से आपको एक्शन दिखाया, और सबसे आगे थे एनर्जी शेयर्स। एनर्जी शेयर्स में ज़बरदस्त खरीदारी आपने कल आती हुई दिख रही है, तो यहाँ से बाजार को बढ़िया सहारा मिलते हुए दिखा है। इसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंशियल्स, वहाँ पर तो तेज़ी का ट्रेंड बरकरार ही है, और स्पेशली जो छोटे बैंक्स हैं वहाँ पर एक बार फिर से कल आपने अच्छी खरीदारी देखी। तो अक्रॉस द बोर्ड जो मिड कैप स्मॉल कैप बैंक्स हैं वहाँ पर आपने बढ़िया एक्शन आते हुए दिखा। इसके अलावा हमने देखा दिग्गज टेक्नोलॉजी शेयर्स की तरफ से भी सहारा था। अल्फाबेट में करीब 1.25% की खरीदारी थी, मेटा भी थोड़ा पॉजिटिव बंद हुआ। टेस्ला में कल हमने 3.5% की तेज़ी देखी है। ट्विटर की रीब्रांडिंग हो चुकी है, अब ट्विटर नहीं उसको x.com कहा गया है, तो ये रीब्रांडिंग हुई थी। उसके बाद टेस्ला में भी कल हमने तेज़ी देखी। तो अक्रॉस द बोर्ड कई सारे सेक्टर्स की तरफ से आपने पार्टिसिपेशन अमेरिकी बाजारों में आते देखा। थोड़ा अर्निंग्स रिलेटेड एक्शन भी था, और आज भी अर्निंग्स रिलेटेड एक्शन बरकरार रहेगा, क्योंकि 2 दिग्गज IT कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं, अल्फाबेट और मेटा, और उसके साथ ही वीज़ा, जनरल इलेक्ट्रिक, जनरल मोटर्स के भी नंबर्स आने वाले हैं, कई और सारे नंबर्स भी होंगे। तो अर्निंग स्पेसिफिक डे रहने वाला है अमेरिकी बाजारों के लिए। एंड इसके अलावा ऑफ कोर्स फेड की 2 दिवसीय बैठक भी आज से शुरू हो रही है। आज तो इसका कुछ एक्शन नहीं निकल कर आएगा, बट कल शाम हमें देखना पड़ेगा क्या फेड की पॉलिसी आती है, और उसके बाद बाजार का क्या रिएक्शन होता है। जैसे ही हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बाजार तैयार है एक और रेट हाइक के लिए, बट उससे पहले बॉन्ड यील्ड्स में आपने कल एक बार फिर से थोड़ी बढ़त होती हुई देखी है। तो बाजार तैयार है पूरी तरह से फेड पॉलिसी के लिए, बट उससे पहले अर्निंग स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अमेरिकी बाजारों में बरकरार है, और लगातार 11 दिन से डाउ आपको तेजी दिखा रहा है। हल्की बढ़त आपने यूरोप के बाजारों में भी देखी, वहां पर भी ठीक ठाक एक्शन आते हुए दिखा। जैसे आप बता रही थी, कच्चा तेल 3 महीने की ऊंचाई पर आते हुए दिख रहा है। ब्रेंट अब $83 के करीब आ चुका है, तो बड़ा एक्शन वहां पर होते हुए दिख रहा है। ग्लोबल सप्लाई स्थिति में थोड़ी टाइटनेस आ रही है, साथ ही एक्सपेक्टेशन है कि चीन की पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग होने वाली है इस हफ्ते, और वहां से कुछ स्टिमुलस मेजर्स आ सकते हैं, जिसके दम पर कल कच्चे तेल में हमने बड़ा एक्शन आते हुए देखा। सोना और चांदी ये थोड़े दबाव में थे, 1 हफ्ते के निचले स्तर पर है सोना, 2 हफ्ते के निचले स्तर पर है चांदी। डॉलर की स्ट्रेंथ का थोड़ा यहाँ पर इंपैक्ट आपने देखा है। डॉलर इंडेक्स 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है, 101 पर आ गया है। बट ये जो चीन के स्टिमुलस की बात हो रही है, या कुछ पैकेज आ सकता है, उसकी वजह से बेस मेटल्स में कल आपने बड़ा एक्शन देखा है। और कल एग्री कमोडिटीज में भी बड़ी तेजी आ रही थी। वीट के प्राइसेस पर भी रखिए नजर, ये जो रशिया यूक्रेन ग्रेन डील रद्द होने के बाद का एक्शन है, पूरे एग्री स्पेस में आपको मूव आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा कमोडिटी बाजार में एक्शन बनते हुए दिख रहा है, बट मोर इंपॉर्टेंटली इक्विटी मार्केट में तो बढ़िया मूड बना ही हुआ है, स्पेशली अमेरिकी बाजारों में। चलिए।